हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, राइट। तो अभी तक हम एडी कर्व, एएस कर्व, कंजम्पशन फंक्शन ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमें डिस्कस करना है वो करना है सेविंग फंक्शन एंड रिलेटेड टू दैट इट्स प्रोपेंसिटी। तो व्हाट इज सेविंग फंक्शन? सेविंग फंक्शन इज बेसिकली अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच का क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। Here you can see saving is a functional relationship of y is your income and s is your saving. So जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, सेविंग क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है। ओके, now here you can say y, that is your income, c is your consumption and s, y is c plus s, right? अब ये s कैसे आया? सिंपल, y minus c you will get s. So 0 minus 4,000, you'll get minus 4,000. 10,000 minus 12,000, you'll get minus 2,000. 2,000 minus 2,000, you'll get 0. So here you can see, even if your income level is 0, your saving can be negative. तो अगर आपकी इनकम 0 है तो आप कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सेविंग क्या है? नेगेटिव। और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी आपकी इनकम है उतनी ही आपकी सेविंग है, तो उस पॉइंट पे क्या आ जाता है? आपका सेविंग 0 हो जाता है। लेकिन ऑल दो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि पर्सन कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करेगा ही, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन थी कि हमारा y है और ये हमारा c है और आपका s क्या है? ये दिस इज योर सेविंग फंक्शन, राइट। नाउ सेविंग कर्व देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका दिस इज योर सेविंग कर्व। ये कहाँ से स्टार्ट है? नेगेटिव से स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम 0 है तो उस टाइम पे कुछ भी सेविंग नहीं हो रही, इसलिए आपका सेविंग फंक्शन नीचे से स्टार्ट है। और इस पॉइंट को हम कहते हैं डिस सेविंग। डिस सेविंग मीन्स जहाँ पे पर्सन कुछ भी सेव नहीं कर रहा। एंड एट दिस पॉइंट वेयर s is equal to 0, this is your break even point. मैंने इससे पहले वाली क्लास में लास्ट में भी बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट दो जगह पर होते हैं, वेयर y is equal to consumption, और जहां पे y और कंजम्पशन इक्वल होते हैं, इनकम और कंजम्पशन, आपकी सेविंग क्या हो जाती है? उस पॉइंट पे 0 हो जाती है। सो हियर योर सेविंग इज 0 एंड इट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज मोर देन इनकम, राइट। सो यहाँ पे क्या करने लग जाता है? पर्सन सेव करने लग जाता है। यहाँ पे क्या है? डिसेविंग, वो कुछ भी सेव नहीं कर रहा, और जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है वो अपनी सेविंग इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव सेविंग, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव डिसेविंग। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेविंग कर्व। सेविंग कर्व के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट वन, द स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज पॉजिटिव। जो उसका स्लोप है, स्लोप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो कैसा है? पॉजिटिव। दैट मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, सेविंग भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एट द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग आर इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग क्या है? 0 है। जहां पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल है वहीं पर सेविंग क्या है? आपकी 0 है। At the break even point, saving curve become positive. Here, break even point के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? सेविंग ऊपर जा रही है ना, पॉजिटिव बन गई है, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहाँ पे हमें दो टाइप पढ़ने हैं, जैसे हमने कंजम्पशन में पढ़ा था ना, एपीसी एंड एमपीसी, वैसे यहाँ पर पढ़ना है एपीएस एंड एमपीएस। फर्स्ट वन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एपीएस। एमपीएस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? S divided by Y. That means it is a ratio of saving to income, and MPS क्या हो जाता है आपका? Change in S divided by change in Y. So that is a ratio of change in saving to change in income. तो यहाँ पे हम change की बात करते हैं, यहाँ पर simply saving और income के ratio की बात करते हैं। Again, AP is a ratio of total saving to total income, that is S divided by Y. एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एपीएस। अब एपीएस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हम पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे। एपीएस इज एस डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। एपीएस इज 0 एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर एस क्या होता है? 0 होता है आपका। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय वाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है? 0। तो एपीएस कैन बी 0 बिकॉज सेविंग कैन बी 0। एपीएस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। एपीएस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि
जिसकी जितनी इनकम है वो उतना ही सेव तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कंज्यूम भी करेगा, है ना। तो यहाँ पर एपीएस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। 1 के इक्वल होने का मतलब है कि आपकी सेविंग और इनकम एक दूसरे के इक्वल हो गई, दैट इज नॉट पॉसिबल। और मोर देन 1, मोर देन 1 कब होगा, व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इनकम। जब आपकी सेविंग इनकम से ज्यादा होगी तब आपका एपीएस मोर देन 1 होगा, बट दिस कांट बी पॉसिबल ना, सेविंग इनकम से ज्यादा कैसे हो सकती है, राइट। So that is why APS can never be equal to 1 or more than 1. Now APS can be negative. Yes, APS negative हो सकता है, क्योंकि जहां पे हमारी इनकम 0 है वहां पे हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे, है ना, तो उस टाइम पे सेविंग नेगेटिव हो सकती है। जहां पर सेविंग नेगेटिव हो गई वहां पे हमारा एपीएस नेगेटिव हो गया। और लेस देन 1 हो सकता है, यस। कैन सेविंग कैन बी लेस देन इनकम, ऑफ कोर्स जितनी हमारी इनकम है हम उससे कम तो सेव कर ही सकते हैं ना कुछ कंज्यूम कर लेंगे। सो दैट इज व्हाई एपीएस कैन बी लेस देन 1। लास्ट वन, एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है जो हमारा एपीएस है वो इंक्रीज होता है, क्यों, वैसे ही जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे ही हमारी सेविंग भी इंक्रीज हो रही है, एंड दैट इज व्हाई एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। MPS, that is a ratio of change in saving, कि इनकम में चेंज होने की वजह से सेविंग में कितनी चेंज हो रही है, दैट इज योर MPS। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, हम MPC में भी कर चुके हैं कि जो MPC की वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, एंड इन द सेम वे जो MPS की वैल्यू होती है वो भी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। हियर सी द वैल्यू ऑफ MPS वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, 1 के बीच में एंड 0 के बीच में लाई करेगी। इफ एंटायर इंक्रीज इनकम इज सेव्ड, आपका MPS है चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। जितनी भी इनकम इंक्रीज हुई है वो क्या कर लिया हमने, सेव कर लिया, और जितना भी यहाँ पे चेंज आ रहा था उतना यहाँ पर चेंज आया हमारा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इस टाइम पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई, आपका MPS क्या हो गया, 1। इफ एंटायर इंक्रीज इनकम इज कंज्यूम्ड, जितनी भी हमारी इनकम इंक्रीज हुई थी उसको हमने कंज्यूम कर लिया है, राइट। तो दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर सेविंग क्या हो गई, 0। और अगर हमारा चेंज इन सेविंग 0 हो जाता है तो इसका सीधा मतलब है MPS क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए MPS की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। नाउ हियर वी हैव टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इज C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू Y। C बार क्या है आपका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। Autonomous consumption means even if your income level is 0, there is some consumption. So this is your C bar. B क्या है यहाँ पे आपका, B is your MPC, marginal propensity to consume, and Y is your income level. अच्छा चलो मैं आपके सामने इक्वेशन लिख देती हूँ। Let us say C is equal to 100 plus 0.2 into let Y, ठीक है। यह आपका क्या हो गया, कंजम्पशन फंक्शन हो गया। हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई। C बार क्या है यहाँ पे 100, B क्या है आपका 0.2 एंड Y अभी मैंने कुछ लिया ही नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना हो कि फाइंड आउट द कंजम्पशन इफ योर इनकम लेवल इज लेट अस से 100, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.2 और आपका इनकम कितना दे दिया है, 100 दे दिया, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 20। तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 120। सो आपको ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज C इज इक्वल टू C बार प्लस B इंटू वाई, वेयर C बार इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड B इज योर MPC। अब आ जाओ सेविंग फंक्शन पे। सेविंग फंक्शन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसका अलग है, डिफरेंट है। हियर वी हैव माइनस C बार एंड 1 माइनस B। B इज योर MPC एंड 1 माइनस B इज योर MPS। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है कि कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, इससे डिराइव करो सेविंग फंक्शन। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो मैंने एग्जांपल ले लिया कि कंजम्पशन फंक्शन आपको गिवन है 100 प्लस 0.2 बाय, सेम रख लेते हैं। अब इससे आपको क्या डिराइव करना है, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है आपका, यहाँ पे C बार क्या है हमारा 100 और MPC
ये होता है ना एमपीसी, है ना, तो ये क्या है 0.2। अब हमें सेविंग फंक्शन निकालना है। सेविंग फंक्शन के लिए क्या चाहिए, माइनस सी मतलब -100 क्योंकि हमारे सी बार 100 है, प्लस 0.2 इज योर एमपीसी। यहाँ पे क्या है 1 माइनस बी, तो 1 माइनस 0.2 कर देंगे, दैट इज 0.8 एंड इनटू वाई। सो दिस इज योर सेविंग फंक्शन। ये हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन था, इससे हमने डिराइव कर लिया है सेविंग फंक्शन। सिंपल, बस यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन में माइनस सी बार आ जाएगा आपका, B इज योर एमपीसी, उसमें से माइनस कर दोगे आपका एमपीएस आ जाएगा। सो दैट इज योर 0.8 इंटू वाई। तो ये कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन याद रखने, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो फॉर्मूलेज है ना वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन वी हैव डन, AD इज इक्वल टू C प्लस I। AD किसका सम होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। AS दैट इज योर Y इज इक्वल टू C प्लस S। इनकम क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, और इधर AS कर इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। उसके बाद APC दैट इज C डिवाइडेड बाय Y। MPC चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y कर चुके हैं हम। APS S डिवाइडेड बाय Y। MPS चेंज इन S डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। उसके बाद हमने देखा कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन C बार प्लस B इंटू Y। अब जरा याद करो, C बार क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, B था MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन है ना तो इसलिए MPC है, और सेविंग फंक्शन है माइनस C बार प्लस 1 माइनस B इंटू वाई। तो माइनस C बार इज अगेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 1 माइनस B इज योर MPS है। यहाँ पे दो चीजें और ध्यान रखना, द सम ऑफ APC प्लस APS is equal to 1 and the sum of MPC plus MPS is also equal to 1। तो ये जितने भी फॉर्मूलेज है ना बस इसी का यूज करके हमें न्यूमेरिकल करने हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद हैं, ठीक है, तो आप लॉजिकली आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चलो देख लेते हैं। गिवन दैट, अब क्या गिवन है आपका कि नेशनल इनकम कितनी है 80, ठीक है जी, बाय लिख दिया 80, आराम से जो गिवन है ना लिखते जाओ। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 64, ठीक है, सी लिख दिया हमने 64 है। फाइंड आउट एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है, और एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होगी, सेविंग। यू नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो यहाँ से पहले s निकाल लो, दैट इज कंजम्पशन, ठीक है, एंड दिस इज योर इनकम। 80 माइनस 64 दैट इज 16, तो आपका सेविंग आ गया 16, इनकम है 80, एपीएस इज s डिवाइडेड बाय y, 16 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 0.20, या आ गया आपका एपीएस। आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन इनकम राइजेस टू 100, इनकम कितनी हो गई है, 100 हो गई है, ये y था, इसको y1 लिख लेते हैं, 100 हो गई। एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू 78, c कितना हो गया 78, व्हाट विल बी एपीसी। अब एपीसी निकालो, ये तो इजी है, कंजम्पशन गिवन है, इनकम गिवन है, फॉर्मूला लगाओ, एपीसी इज योर c डिवाइडेड बाय y, c is 78, y is 100 and APC is your 0.78। आगे, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी निकाल के दो। उसका फॉर्मूला क्या होता है एमपीसी का, चेंज इन c डिवाइडेड बाय चेंज इन y। अब हमें चेंज इन c निकालना है, चेंज इन y निकालना है। देखो जी, पहले y था 80, अब y हो गया 100, कितने का चेंज आया, y1 माइनस y 20 का, तो हमारा चेंज इन y कितना हो गया 20। कंजम्पशन पहले 64 था, अभी कितना हो गया 78, कितने का चेंज आ गया 14, तो हमारे पास चेंज इन सी भी आ गया, चेंज इन वाई भी आ गया, फॉर्मूले में पुट करी वैल्यू, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 20, यू विल गेट 0.70। ठीक है, इजी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ठीक है, फॉर्मूले लिखो, सारे एक एक स्टेप करके आपका आंसर आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या निकालना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी निकालना है।
दैट मीन्स हमें अपने कंजम्पशन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। कंजम्पशन फंक्शन है सी बार प्लस बी इंटू वाई। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। नेशनल इनकम दैट इज योर वाई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज योर सी बार, और एमपीसी दैट इज योर बी। बस हो गया। सी बार 1000, बी कितना गिवन है 0.8, और आपका वाई कितना गिवन है 5000, क्योंकि इनकम वाई है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करी 1000 प्लस बी इंटू वाई दैट इज योर 4000 एंड योर सी विल बी 5000। दैट मीन्स योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 5000। कुछ नहीं करना, बस आइडेंटिफाई करो कि क्या गिवन है, उसे डाल दो फॉर्मूले में। एक और देखते हैं। हियर फाइंड इन्वेस्टमेंट। अब इस बार इन्वेस्टमेंट निकालनी है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, नेशनल इनकम गिवन है, वाई गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है सी बार, एमपीसी गिवन है दैट इज योर बी। इन्वेस्टमेंट निकालनी है। याद रखना y इज इक्वल टू सी प्लस आई था, है ना, राइट। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कंजम्पशन कितना आ गया, पहले कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, सी बार प्लस बी इंटू वाई। ऑटोनॉमस कितना गिवन है 100 प्लस बी कितना है दैट इज एमपीसी 0.75, वाई भी गिवन है 500। सो यहाँ से पुट करके हमने पहले अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल लिया जी, ठीक है। अब हमारा सी प्लस आई होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो ये 500 इज इक्वल टू 475 प्लस आई, तो माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 25, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स में, अगर आपको चैप्टर आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले याद है, बस अपने जो फॉर्मूलेज हैं थोड़ा सा इधर उधर होगा, सारी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, उसमें पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर। तो इसके साथ हमारा एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।